और सर सोर्स के हिसाब से सर जानने को भी मतलब हम मिला था कि आपके जो लोकल जो विधायक थे, आप उनसे काफ़ी अच्छा उससे तालमेल थे। तो इतने अच्छा जो मतलब रिलेशन होने के बावजूद भी आपके ऊपर पे जो जिस तरह का जो कार्रवाई हुआ, जिस तरह का जो मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर पे जो आपको जो मतलब ट्रीट किया गया, उनके ऊपर पे आप मतलब आपका क्या राय है सर? मैं अभी तो मोरीबाग मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल में आया हूँ। कल हमको आलो से रेफ़र किया गया था, तो मैं अभी 1.5 घंटा हुआ है यहाँ पहुँच के। तो इसके इंसिडेंट के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि कल मेरा भाई ने जो वुमेन जो है राइट कमीशन को मेरा भाई ने अपील किया है कि एक जस्टिस चाहिए बोलकर। मेरा छोटा भाई जो था जय पादु के नाम से, जो आज भी पेपर में रिलीज हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इंसिडेंट 18 मार्च को हुआ है। तो 18 मार्च को हमारा स्पीकर जो यानी कि लोकल विधायक जो मेचुका का प्रोग्राम के लिए ईटानगर से मेचुका पहुँचे। तो उस समय मेरा बहन के जो छोटी बहन के बेटी का एक वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था मेचुका में, मेचुका हॉस्पिटल में। तो वहाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था कि वहाँ दवाई नहीं मिला वहाँ फार्मेसी में। तो मेरा दामाद तो यहाँ रहते हैं, यांगपो है, उन्होंने स्पीकर सर के हाथ में भेजा तो मेरा एड्रेस में, तो दवाई को मेचुका में पहुँचाना है बोलकर। तो मेरा बहन वही मेचुका में वेट किया। तो जब स्पीकर पहुँचा तब मेरा बहन ने एक लड़का को भेजा स्पीकर के घर में, सर मेरा दवाई ईटानगर से भेजा है, दे दो, लेने आया है बोल के उसको बोला। तो स्पीकर सर ने जवाब दिया कि मतलब ये दवाई ऑलरेडी अभी कार्टून में पैक है, तो आप शाम तक लेने आ जाइए, ये कहा था। तो ऐसे होते होते मैं तो कहीं वहाँ पंचायत ग्रुप के साथ में था, सब कुछ मीटिंग चल रहा था। उस समय लगभग 8 बज रहा था। तो बहन फिर से मुझे कॉल किया कि बच्चा सीरियस हो रहा है, दवाई अभी तक स्पीकर साहब से अभी नहीं मिला है, हमको जा कर ले दो, शाम को देने का बात। तो मैंने स्पीकर के घर सीधा गया। वैसे तो स्पीकर हम लोग 20 साल से काफ़ी एक भाई भाई का रिश्ता, एक फैमिली रिश्ता हिसाब से कम। जब भी चाहेगा रात के 11-12 बजे मैं चला जाता हूँ, और बहुत खास एक दूसरे से खास है, क्लोज है, बहुत क्लोज है। और वो भी हमें स्पीकर साहब भी छोटा भाई जैसे सम्मान करता है, और मैडम भी। तो लगभग 8 बज गया, तो मैं दवाई लेने चला गया। तो सेंट्री था, और विधायक के जो हम अपना लोकल विधायक के घर में, उसमें एक एंट्रेंस है, गेट है, उसमें एक सेंट्री है। तो सेंट्री के बाहर में मैंने गाड़ी पार्क किया, मेरा साथ और एक पंचायत का एक दोस्त था। तो मैंने इंटर किया गेट खोल के। तो साथ ही साथ सेंट्री ने कहा किसको मिलना है, तो मैंने कहा, जवाब दिया कि स्पीकर सर को मिलना है। और उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि स्पीकर नहीं है, प्रोग्राम में चला है। तो फिर मैंने जवाब दिया, हो जाएगा, स्पीकर नहीं होने से भी हो जाएगा। घर के अंदर कोई आदमी है, और उसके छोटी मैडम है जो एमएलए के भाभी, उसके पास दवाई को रख दिया, हमको दवाई लेने आओ बोल के बहन को बोल के रख दिया था दिन को। तो मैं उससे रख दिया होगा, मैं जाकर लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आया में आदमी नहीं है, कोई इजाज़त नहीं इधर घुसने का। तो मैंने बोला तो फिर आप सर को कॉल कर दीजिए, दवाई कहाँ रखा। उसको भी कॉल नहीं कर दिया, सर स्पीकर सर प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकते। उसके बाद बार बार मैंने अप्रोच किया उसको, वो सेंट्री को, प्लीज़ बच्चा सीरियस है, ऐसे भी दवाई दिन को नहीं दे सका अभी, तो अभी देने से कम ना हम अपना छोटी बहन का बच्चा को हम देख सकें। तो मैंने ये रिप्लाई, और मैंने कोशिश की, हम सिर्फ जाकर देखें, पूछ कर आ जाएगा ना, कुछ नहीं करेगा। वैसे दवाई नहीं, अगर नहीं रख दिया तो कार्टून नहीं खोलाए तो मैं वापस जाके कल लेने आऊँ। तो मैं ऐसे बोलकर मैं आगे देखा तो दो ड्राइवर था स्पीकर के, 1-2 कदम भी आगे बढ़ रहा था। वो सेंट्री से जा मार के हमको रुकाया, चैलेंज कर रहा है क्या। तो उस बीच में हम दोनों जो भी और धक्का मुक्की हुआ, जो भी हुआ, ऐसे होकर भी हम दोनों ऐसे होते होते, और दूसरा सेंट्री ने, उसका दोस्त ने पुलिस थाना मेचुका में कॉल करके ओसी को कॉल किया, और एक एएसआई है हम लोग का वहाँ का ही है, एक ऑफिसर हमको लेने आए, एक पूजन मेजर बोल के, वो हमको लेने आए। तो मैं भी मना नहीं किया, हम सीधा घुसे, हमको
कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वो लोग से आर्गूमेंट्स को लेके हमको अरेस्ट करने आया बोल के। मेरा दोस्त जो साथ में लेके आया तो उससे आप वीडियो बनाने को कहा। अब एक वीडियो बनाए, वो लड़का भी वीडियो मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहा था। पादू सर आपको कहाँ ले जा रहे हैं? हमने बोला देखिए हमको स्पीकर सर का घर से हमको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तो ये बोल के वो वीडियोग्राफ अभी भेज देगा, मैं चुका से नेट ठीक नहीं। ऐसे करके मैंने सीधा हमको अप्रोच भी कर रहा था मेरा लड़का दोस्त जो पंचायत राज का एक ग्राम पंचायत मेंबर है। उन्होंने मेरा गाड़ी में दोनों यहाँ से जाके थाना जाएगा। मैं मना किया, नहीं हमको अरेस्ट किया है तो हम पुलिस गाड़ी से जाए। तो मैं अपना गाड़ी को भी उस एंट्री का जो बाहर गेट का बाहर पार्क किया था उसमें चढ़ के सीधा हम पुलिस थाना चला गया, मैं चुका PS में। तो वहाँ जाकर हमको फिर मेडिकल ले गया। तो मेडिकल ले गया और जो हम जिससे हम आर्गूमेंट लगा था सेंट्री था, तो हम मेडिकल गया। मेडिकल जाकर डॉक्टर को फ़ोन करने दिया, डॉक्टर आया। डॉक्टर हमको पहचानता है, वो डॉक्टर साहब ने बोला अरे आपका बहन का बच्चा था, हमें ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसका वजह से तो हम लोग का आर्गूमेंट हो के ये प्रॉब्लम हमको अरेस्ट किया। मैं बताया तो साथ ही में उसका जो हम आर्गूमेंट किया था वो सेंट्री जो, उसको मैंने बोला अरे भाई तुम तो जानना है मेरा बहन का बच्चा किस हालत में अभी सीरियस में, उस समय ऐसे वाला चीज़ को आप भी समझ देना है हमको ना। अभी एक इंसान है बोला, वो भी बोला है वो बात सही है सर आपका, फिर हम लोग का ड्यूटी उपाय नहीं। ये तक इतना तक डॉक्टर जब हम दोनों को पुलिस ले जाके डॉक्टर का पास हम दोनों इतना तक हम दोनों का भी लगभग कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तब हमको ले गया 9 बज गया था थाना में। 9:15 जैसे तक मेडिकल से लेके मैं चुका PS में हमको लाया गया। तो हमको लॉकअप में डाला, अब रहना पड़ेगा। तो हमको लॉकअप बेटा 9:30 हो गया। 9:30 से लेके हमको लॉकअप में बंद किया। 9:30 होते ही हमको SK सिंह बोले कांस्टेबल है, वो हमको हमको जो लॉकअप रूम में कैद करके रखा था वहाँ CC फुटेज था, तो वहाँ से हमको शिफ्ट करके पूरा हाथ को लॉकर हैंकअप हमका फिट करके दंती घुसा के हमको फिरना शुरू किया। हम बेहोश भी 1-2 बार हो गया था, 18 का रात को बेहोश भी 1-2 बार हो गया था और पेशाब लेट्रिन पूरा निकल गया था। ऐसा हमारा कि मतलब हम इंसान नहीं है, मतलब एक जानवर को वैसे पिटा नहीं जाता, इसलिए हमको रात भर पिटा। उसके बाद 19 का मॉर्निंग को 7 बजे हमको उठने दिया। उसका बाद भी वही रूम से हमको शिफ्ट करके सेम तरीक़ा से हमको मारा और मार कर भी ये कह रहा था कि SK सिंह जो तुमको मार के फेंकने से भी कुछ नहीं है, तुम क्या कर लेगा, हमको ज़्यादा ज़्यादा कंप्लेन करेगा, हमको हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है मारूंगा, क्या कर लेगा। ऐसे भी तो SK से आप लोग बहुत क्लोज है। तोचुक पादू साहब, तोचुक पादू बोलते हैं आपको ना, अंचल साहब ऐसे बोलते हैं। आपको हम दोस्त होने से मजबूर है, आपको हम पीटना है, टॉप डिग्री में देना है, हाई लेवल से ऑर्डर है। मतलब 18 का रात का 9:30 बजे से सुबह फिर 7 बजे उठने दे के भी 2 घंटा जैसे हम रेस्ट हुआ, फिर से हमको मारना शुरू हुआ। 10 बज गया था, 19 का 10 बजे। उस समय हमारा जिला परिषद मेंबर जो मैं चुका था, हमारा अपना ही मामा है मलिंग को जे बोलते, उनके टीम आया हमको देखने। शाम का खबर को उन लोगों को किसी को मालूम नहीं, मेरा मोबाइल तो छीन के रख दिया। मैं MLA सर को तो विधायक को तो मैं कितना बार कॉल किया, फिर भी मैं चुका में तो तकलीफ है ना, फ़ोन लगता नहीं। तो उन लोगों ने आया, मेरा हालत को देखा, हम तो बेहाल में था, मतलब बेहोश हाल में था। उन लोगों ने उधर से फोटोग्राफ करके तो लोकल MLA के पास, तो स्पीकर सर के पास ऐसा हुआ। तो एग्जैक्ट कहानी ये था। और मेरा खिलाफ में जो केस रजिस्टर हुआ है US 1447/353/323/506 का तहत, मतलब IPC के तहत हमको केस रजिस्टर किया गया है इंडियन पिनल कोड में। हमको ऐसे नहीं लगता है कि मतलब जहाँ तक मेरा जो भी एडवोकेट के जरिए मैंने कंसल्ट किया, हमें ये नहीं लगता है कि हमको ये सेक्शन को लेकर हमको इतना 3rd डिग्री एंगल तक हमको इतना टॉर्चर किया। अभी फ़िलहाल मेरा पेशाब भी मेरा पूरा खून से यूरिनेट हो रहा है और माथा चक्कर आए, जबकि मेरा हर एंगल से हमको मारा गया है। तो मेरा अभी तक मेरा मतलब 50% एक बॉडी का पास मेरा सेंसलेस मूवलेस है। तो फ्यूचर में ऐसे कल को भी हमको नहीं होकर भी दूसरा आदमी को भी कल को ऐसे होगा तो
ये फ्यूचर में इस तरह का पुलिस अरुणाचल में रहेगा, सीओमी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का पुलिस पर्सनल एसके सिंह जैसे एक कांस्टेबल रहेगा तो हम लोग के लिए जीना हराम, मतलब हराम हो जाएगा। ये पहला बार नहीं है, पहले भी एक अऊ पायुम बोल के मेचुका में इंसिडेंट हो चुका है। एसके सिंह ने ऐसा मारा है कि विदाउट एनी रीजन, ऐसा मारा है तो हालत ख़राब कर दिया था। जैसे आपने अभी कहा कि आप जी बहुत खराब से मारा बिना रीजन में। जी। तो क्या आपको जो मारा था कांस्टेबल एसके सिंह, आप दोनों कुछ पहले अनबन था क्या? हम दोनों के बीच कुछ भी अनबन नहीं था। जब एसके सिंह हम दोनों के बीच इतना क्लोज भी नहीं रहता था, फिर भी जान पहचान था। हमको अंचल साहब बोल के उन लोग बुलाते रहते था हमेशा, कि दूसरा नाम से भी नहीं बुलाता, अंचल साहब। तो कभी कभी मिलता जुलता एक दूसरे हाय हेलो करता है। और उन लोग मालूम है कि हम बचपन से लेकर आज तक कहीं भी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं, आप ढूंढ भी सकते हैं, आप मीडिया के थ्रू आप ढूंढ सकते हो, कुछ भी आज तक लड़ाई झगड़ा पुलिस केस में कुछ भी नहीं है। और हमको सब लोग जानता है सीओमी के डिस्ट्रिक्ट ना, हम अच्छा लड़का है बोल के, मेरा कैरेक्टर सब मतलब पब्लिक देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब लास्ट टाइम एक आपको फ्लैशबैक दे रहा हूँ कि यही एसके सिंह जो मतलब 5-6 साल पहले भी एक अवपायुम बोल के उसको ऐसे बेरहमी से पिटा, सीओमी का जितना पब्लिक है आके थाना को जलाने का नौबत आया था, उसमें भी शायद उसको सस्पेंड हुआ था। फिर अभी तक वो सीओमी डिस्ट्रिक्ट में मेचुका पीएस में बैठकर आदमी मारने के लिए वो ड्यूटी कर रहा है, मेरा हिसाब से लग रहा है। तो जो भी हो जैसे भी हो, मैं जितना भी पब्लिक है और जितना भी सेक्शन ऑफ एनजीओ से सोसाइटी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरा तरफ से दरख्वास्त है कि मुझे इस तरह का हमको मतलब ऐसे टॉर्चर होने दे के आप लोग भी हमको सहयोग कीजिए, हमको जस्टिस दिलाए आप लोग साथ दे के। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितना भी अरुणाचल का सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनजीओस, स्टूडेंट्स यूनियन और जितना भी पंचायत लीडर्स हमको ज़रूर हमको साथ देगा, सहयोग करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि आगे फिर से ये ऐसे वाला इंसिडेंट फिर से ना रिपीट करें। अपना अरुणाचल में, अपना सीओमी में पुलिस पर्सनल के जरिए ये एक्टिविटीज़ को हम बिल्कुल कंडम करता है। तो मैं तो बच के इधर ट्रेन में पहुंच गया हूँ जैसे तैसे, शायद मेरा और ऐसे भी अभी यंग एज है, फ्यूचर में मेरा ऐसे टॉर्चर के डंडे मारा है, इतना पीटा है, क्या हाल होगा फ्यूचर का मेरा अपना लाइफ का भी हम खुद से अभी हम गारंटी नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और आगे जो भी हो अपना जितना भी वासियों से, सीओमी वासियों से और अरुणाचल के वासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमको जो अन्याय किया है उसको नया दिलाने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। तो सर आपसे एक मेरा सवाल रहेगा जी। कि आपको जिस तरह से जो लॉकअप में ले गया है, जिस तरह से आपको जो अरेस्ट किया गया है, उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि आपने गया था स्पीकर के घर में, जो कि आपका वहाँ का लोकल विधायक है। जी। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आपको ये एसके सिंह ने जिस तरह से आपको मतलब ट्रीट किया है, 3rd डिग्री दिया है, तो इनका पीछे मतलब वो जो मतलब कह रही थी कि हाई लेवल से जो ऑर्डर आया है, तो आपको नहीं लगता है कि हाई लेवल में जो ऑर्डर दिया था वो आपका जो विधायक ही है, वो आपका स्पीकर ही है? अब इसका ऊपर आपका क्या कहना है? न मैं इसको विधायक को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय जब विधायक को मिलने गया था विधायक के घर में, उस समय विधायक नहीं था और वो लोग प्रोग्राम में था शायद, DCM जब मेचुका में विजिट किया था तो प्रोग्राम में था। मैं अपना विधायक को बिल्कुल मैं कंडम नहीं करूँगा, उसका बाद उसको ब्लेम नहीं करूँगा। फिर भी एसके सिंह का कहना ये था कि जब हमको 3rd डिग्री से मार रहा था, दोस्त माफ़ करो, हमको हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है, अब मारना पड़ेगा, मार के भी आपको फेंक सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कंप्लेंट करें। तो सर आपको क्या लगता है कि वो जो हायर अथॉरिटी वो कौन हो सकता है सर आपकी तरफ से? हायर अथॉरिटी हमको तो पता नहीं, फिर भी मेरा तरफ से अभी तक कुछ मालूम नहीं है। कुछ डाउट है आपको डाउट किसी भी का? नहीं, हम ये लग रहा है कि एसके सिंह ही खुद मन मारी जो हमको मतलब जैसे मौका मिला है, जिस तरीके से उसको मौका मिला वो अपना हिसाब से ये मार के फेंकना था, क्योंकि उसको एक मौका मिला था जो स्पीकर के घर में जाके हम उस सेंट्री से थोड़ा आर्गूमेंट हुआ था, उसके लिए वो मौका मिल के वो हमको पिटा है, मारा है तार एंगल में। उसके बाद वो सोच रहा हुआ कि उसको कुछ नहीं कर सकेगा, स्पीकर उसको बचाएगा और एसपी बचाए, डीसी बचाएगा, ये सोच रहा होगा, मेरा हिसाब से यही है। और मेरा और कुछ सोच नहीं है। तो सर आपसे एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि
जिस तरह से एसके सिंह ने आपके ऊपर पे जो अत्याचार किया है, जिस तरह से आपके ऊपर में जो ट्रीट किया गया है आपको, जी तो कहीं न कहीं हमें कुछ लगता है कि मतलब कहीं से बहुत ही प्रेशर पड़ने के कारण से, काफ़ी उसका ऊपर पे दबाव आने के कारण से इस तरह का आपके ऊपर भेदभाव मतलब किया गया है। तो इनका ऊपर सर आपका क्या जी, राय है? एक चीज़ ये आयो था हमारे मेरा हमको जो अभी केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा था शाम को, नहीं तो आपको तो शाम को रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सीनियर सिटीजन बराबर आदमी लोग आपको यहाँ रहना पड़ेगा। आपको सब मारने 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 के लिए बोल रहे हैं। ये एक चीज़ बोला था। हम जो भी कसम खा के बोल सकता हूँ, हम झूठ नहीं है, 14 सर है, तो हमको एक बार कहा था आप शाम को रहना पड़ेगा। आपको जितना भी सीनियर सिटीजन है, कोई भी बड़ा आदमी, आपको यहाँ रहना पड़ेगा और थोड़ा धुलाई दो। ये चीज़ हमको आयो सर ने बोला था। जी, तो सर आप ये जो मतलब आयो सर का जो क्या नाम का आप क्या रिपीट कर सकते हैं मतलब अच्छा से उसका नाम? उसका फुल नाम तो मालूम नहीं, उसको हम लोग उसका साथ में भी हम क्लोज है, क्रिकेट भी एक साथ खेलता था हम लोग, और हम दोनों क्लोज है। उसका फुल नाम नहीं, उसका टाइटल पाटिन बोल के हम जानते हैं, पाटिन सर बोल के। उन्होंने कहा था सर पहुँचू आप ये शाम को बैठना पड़ेगा, आपको बड़ा आदमी लोग पे प्रेशर दे रहा है, बैठना है मारना है, ऐसे बोल यही था। तो सर आखिरी सवाल आपसे जी कि जितना भी जो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो जितना भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है खास करके वो जो आता है आपका होम डिपार्टमेंट में आता है, तो आप जो हमारे जो ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है आपका श्रीमान जो की है कि मतलब हाँ जो बाउंग फ्लेक्स है, जी। तो उनसे आप क्या अनुरोध मतलब करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हॉनरेबल बामंग फ्लेक्स साहब से यही मतलब उम्मीद करता हूँ, और मेरा तरफ से ये अपील है कि आपका जो जितना भी पुलिस पर्सनल है, कहीं भी पुलिस हायर अथॉरिटी से आप एक अरुणाचल में कहीं भी कोना में, आउटपोस्ट में, कहीं भी हम अपना स्टेट का कोना में जो ड्यूटी कर रहा होगा, जो कर रहे होगा, उन लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि आम आदमी को एक आप मतलब एक जानवर की तरह आप मत देखिए, और आम आदमी को एक जानवर की तरह आप ट्रीट मत कीजिए। इंसान एक सोच समझने वाला इंसान है। अगर किस तरीका मतलब ना थर्ड डिग्री नहीं देकर भी दूसरा तरीका से भी उसको इंसान जो गलत करता है समझाया जा सकता है। और आज तक मैंने नहीं देखा है कि जो डाउट केस होता है, सस्पेक्ट केस होता है, और जो मर्डरर है, जो सस्पेक्ट वाला को केस में जो मर्डर वाला को भी इतना थर्ड डिग्री नहीं लगता मेरा हिसाब से। इसलिए बामंग प्लेस से होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, स्टेट का आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली जितना भी पुलिस पर्सनल स्टेट में ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों को आपका तरफ से एक मैसेज पहुंचा दीजिए कि इंसान को इंसानियत के रूप से देखिए, ना कि आप एक जानवर की तरह ना देखें। जी, तो सर जैसे कि आप मतलब कह रहा है कि आप जैसे कि अपील कर रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, तो आपको मतलब किस प्रकार का जस्टिस चाहिए, या मतलब क्या उसके जो एसके सिंह के भी साथ जो मतलब जिस तरह के आपके साथ भेदभाव किया गया है, क्या जी। उसी तरह होना है उसके साथ भी? देखिए, हम यही अपील करूँगा कि मेरा साथ जो भेदभाव हो चुका है, तो उसके लिए हम जस्टिस के लिए हम जो ह्यूमन राइट कमीशन को मैं ऑलरेडी अपील मेरा भाई ने कर लिया है। तो जस्टिस इस प्रकार का चाहिए कि ताकि उसको लाइफ टाइम ये गलती फिर से करना ना पड़े। जैसे कि एसके सिंह साहब सीएम डिस्ट्रिक्ट के कांस्टेबल हैं, उन्होंने मेरा साथ ऐसे अत्याचार किया कि मतलब कोई सोच ही नहीं सका। आप लोग सब मीडिया में देख रहे होंगे मेरा हाल कैसा है, आप देख रहे होंगे। इसलिए उसको एसके सिंह साहब को जल्द से जल्द, हम अभी जब तक मैं ट्रीटमेंट या ट्रीम्स में हूँ, तब तक मैं सीएम डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर कराना, सस्पेंड करके या टर्मिनेट करके, ये मेरा एक जस्टिस होगा इस स्टेट गवर्नमेंट से। और जितना भी पुलिस हायर अथॉरिटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और साथ ही साथ साइड बाय साइड जितना भी एनजीओ से, स्टूडेंट यूनियन से भी दरख्वास्त है, प्लीज़ काइंडली हमको जस्टिस दिलाए। मेरा जस्टिस ये है कि एसके सिंह कांस्टेबल जो है, मैं सीएम से गायब होना है, टर्मिनेट आइदर ही वो सस्पेंड होके, जब तक मैं इस ट्रीज में ट्रीटमेंट कर रहा, इस पीरियड में वो वहाँ से गायब होना है। ये मेरा एक जस्टिस होगा, वो सबसे बड़ा जस्टिस। कौन सा हम एक बात अजीब लग रहा है जी। आपको जी। जैसे कि आपने बोला था कि मेडिसिन लेने 8 से 9 बजे आप 18 मार्च को गए थे। जी जी, आपका ऑनरेबल एमएलए का घर। जी सर अभी आज आप 18, 19, 20, 21 4 दिन हो गया। जी तो उनका घर का बाहर से आपको उठाया था ना? जी। तो हमको अभी तक कुछ कांटेक्ट नहीं है उनसे। हाँ, नहीं, वो स्पीकर साहब से हमसे कांटेक्ट नहीं हुआ नहीं हुआ। ना। अभी तो 18 से लेके आज तक स्पीकर साहब से बात नहीं हो पाया। ऊपर से मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ था, क्योंकि पुलिस लोग छीन के रखा था।
मेरा मोबाइल को 2 दिन से 18-19 रात को, जब 19 को हम उधर से बेल मिलकर 4 बजे मेचुका 5 बजे मेचुका से निकल रहा था, उस समय मैंने देखा कि आलो में भी लाइट नहीं था और अभी भी स्विच ऑफ था। अभी मेडिकल में आके मैं यहाँ लाइट अवेलेबल ट्रेन में मैं कनेक्ट करके रखा हूँ। अभी तक स्पीकर से कंसर्न ट्रक नहीं किया हूँ या फिर मैदान से।